सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान आया है। जी हां, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म भाजपा को दोबारा पढ़ना चाहिए। जो समाजवाद नहीं समझ पा रहे उनके लिए किताब लाऊंगा। नेता सदन समाजवादी पेंशन को सपा की पेंशन समझ रहे थे। भाजपा को समाजवाद, सेक्युलरिज्म क्या है उसे समझना चाहिए। प्रदेश को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई लड़नी है, यह भी अखिलेश यादव ने कहा है। लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म बचे तीन बड़े सवाल हैं। भाजपा एक एक कर संस्थानों को खत्म कर रही है। सदन में सपा विधायकों को कोई ट्रेनिंग नहीं मिली। यूपी में कितना निवेश आया सरकार बताए, और 10 लाख करोड़ का निवेश होगा तो दिखना भी चाहिए। ये बड़े बयान है अखिलेश यादव के, और ये बड़ी खबर है इस वक्त की। ये बड़े बयान दिए अखिलेश यादव ने और हमला बोला है सरकार के ऊपर। आपको याद होगा कल समाजवादी विचार को पढ़ने का सुझाव दिया था सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, और उस पर पलटवार किया अखिलेश यादव। किस विचारधारा के बारे में मैं जानता हूं कि नहीं जानता हूं। कल अगर आपने ध्यान दिया हो तो नेता सदन समाजवादी पेंशन को समाजवादी पार्टी की पेंशन समझ रहे थे। तो अभी तो बीजेपी को जो हमारे संविधान में प्रेम्बल में लिखा हुआ है समाजवाद, सेकुलर, वो क्या है अभी उसी को समझना है। क्योंकि सवाल केवल इस बात का नहीं है कि प्रदेश को बचाना है, इससे बड़ी लड़ाई है इस बार। लोकतंत्र बचे, समाजवाद बचे और सेकुलरिज्म बचे। तो ये तीन बड़े सवाल हैं जिसका जवाब बीजेपी के पास नहीं है, और लगातार बीजेपी इन तीनों पर अटैक कर रही है, एक एक करके इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रही है। देखा आपने अखिलेश यादव का बयान। बीजेपी एक एक करके इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रही है, और कल के बयान का जिक्र किया जो सदन के पटल पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था समाजवाद को लेकर और समाजवादी पेंशन को लेकर। तो इस पर तंज किया है अखिलेश यादव ने कि समाजवादी पेंशन को पार्टी की पेंशन समझ बैठे नेता सदन। मैं किताब लेकर आऊंगा समाजवाद को समझाने के लिए। और वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। जो कुछ उन्होंने कहा आपको दिखाते हैं। सरकार का जो पक्ष है वह चाहे माननीय श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर रहा हो और चाहे अब बजट पर रहेगा, स्पष्ट है कि हम लोग अच्छी भावना से अच्छे लक्ष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाने को लेकर के काम कर रहे हैं। और बजट क्योंकि शानदार है, बहुत अच्छा है, और उसमें इतना उत्तर प्रदेश की प्रगति का एक तरह से कह लीजिए रोड मैप है कि विपक्ष को सहन नहीं हो रहा। हाँ, निश्चित तौर से अखिलेश यादव जी को पढ़ना चाहिए। भगवान ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था, भगवान श्री राम के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री कृष्ण के बारे में क्या कहा था, भगवान श्री शंकर जी के बारे में क्या कहा था। अगर एक लाइन ही पढ़ लेंगे तो उनको फिर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो केशव प्रसाद मौर्य का यहां पर देखा आपने बयान क्या था, वो भी केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं कि निश्चित रूप से लोहिया जी को पढ़ना चाहिए कि भगवान शंकर पर उनका क्या बयान था, क्या विचार थे, भगवान राम पर क्या था, भगवान कृष्ण पर क्या था। ये बात भी कही है केशव प्रसाद मौर्य ने अपने अटैक में। कल भी मुख्यमंत्री ने सदन में डॉक्टर लोहिया को पढ़ने की बात कही, और साथ में यह भी जोड़ा था कि उन पर अगर कोई आर्टिकल आजकल लिखता है और जिसको उन्होंने देखा है तो वो शिवपाल यादव है मात्र। आगे बढ़ते हैं। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव लगातार हार से बौखला गए। आज सदन में बजट पर चर्चा होगी। हमारे साथ में मंत्री नंद गोपाल नंदी जी है। मंत्री जी, समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं बड़ी तैयारी के साथ आज आए हैं, ट्रेनिंग लेके कल आए हैं अपने नेता से, बजट पे चर्चा। उनके नेता क्या ट्रेनिंग दिए होंगे ये तो आप समझ ही सकते हैं। जब उनके नेता खुद बचकानी हरकत, अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, जिसको पूरा प्रदेश और देश थू-थू कर रहा है, और उसी का नतीजा है कि जहां समाजवादी पार्टी की 2012 में
प्रचंड बहुमत की सरकार थी, 2017 में सिमट गए। 2022 में भी जनता ने इनको नाकार दिया। नकारात्मक सोच के लोग अपने लोगों को नकारात्मक बातें सिखा सकते हैं। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको सद्बुद्धि आए और उनके जो और विधायकगण हैं उनको भी सद्बुद्धि दे भगवान। आप लोग तैयार हैं जवाब देने के? बिल्कुल तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ में नंद गोपाल नंदी। इनका कहना है कि वो जिस तरह की बातें उनके नेता खुद सदन में करते हैं उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ट्रेनिंग मिली होगी सदस्यों को, और उन्होंने कहा कि ईश्वर ने सद्बुद्धि दे। कैमरा सहयोगी हरिओम के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। इधर गुजरात के गांधीनगर में इफ्को के नैनी यूरिया संयंत्र का उद्घाटन होगा। पीएम मोदी शाम 4 बजे इसका उद्घाटन कार्यक्रम होगा। इस दौरान पीएम मोदी महात्मा मंदिर में सहकार से समृद्धि विषय पर सहकारिता संस्थानों के नेताओं को भी संबोधित करेंगे। यूपी के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे और उनसे खास बातचीत की है हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने। नैनो यूरिया किसानों के लिए एक क्रांतिकारी आविष्कार है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में इसके पहले प्लांट का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह में उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी शामिल होंगे। राठौर जी हमारे साथ हैं। सर, कितने बजे उद्घाटन होगा और आपकी क्या भूमिका रहेगी उस कार्यक्रम में? ऐसा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी आज एक नया प्रोडक्ट जो इफ्को द्वारा बनाया जा रहा है, नैनो यूरिया, ये लिक्विड फार्म की यूरिया है, इसके प्लांट का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात के कलोल से करेंगे, जिसमें पूरे देश से कृषक भाई और सहकारिता से जुड़े हुए लोग और जो इस क्षेत्र से संबंधित लोग हैं, उन सभी लोगों को जुड़ने का आग्रह किया गया है। सबको लिंक यूट्यूब के माध्यम से भेजा गया है और ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। नैनो यूरिया के बारे में जैसे हम बताते हैं कि नैनो यूरिया एक 45 किलो की बोरी है यूरिया की, उसको रिप्लेस कर रहे हैं आधा लीटर नैनो यूरिया से, यानी कि तरल यूरिया है जिसका छिड़काव करके और हम जो है यूरिया का पौधों में वो करेंगे। तो इसमें जो है ये जो है 15 लीटर पानी में थोड़ी सी यूरिया मिलाने के बाद 2 ढक्कन यूरिया मिला दीजिए और उसके बाद छिड़काव पत्ते के ऊपर कर दीजिए। उसके बाद जो उसके महीन छिद्र हैं पत्ते के ऊपर, उनके द्वारा यूरिया अवशोषित कर ली जाएगी और अवशोषित करने के बाद वो पौधे को जो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है, उस भोजन बनाने में यूरिया उसको मदद करेगी और मदद करने के बाद पौधा मजबूत होगा, हष्टपुष्ट होगा और उससे उपज बढ़ती है। बहुत शुक्रिया सर। तो सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर साहब हैं, उन्होंने कहा कि नैनो यूरिया क्रांतिकारी कदम होगा, किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं होगी, सस्ता भी होगा और उसको लाना ले जाना भी आसान होगा। यानी कुल मिलाकर कृषि क्षेत्र की काया पलट सकता है नैनो यूरिया। कैमरा सहयोगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। देवबंद में चल रहे जमीयत उलेमा हिंद के सम्मेलन में मौलाना महमूद मदनी भावुक हो गए। उन्होंने मन से आरोप लगाया कि लोगों को बांटने का प्रयास हो रहा है। वो हर चीज से समझौता कर लेंगे, देश से नहीं करेंगे। उन्होंने देश में नफरत की जो बातें हो रही हैं उन्हें खत्म करना होगा, ये बात भी कही। 2 बातें कहना चाहता हूं मैं। एक तो ये कि मुल्क के हालात और सरकारों की खामोशी, ये अफसोसनाक है और ये हालत बदलनी चाहिए। मुल्क के जो चिंता करने वाले, फिक्र करने वाले लोग हैं, इस देश के लोग हैं, उन्हें इसको संभालना होगा और मुल्क में ये जो बांटने वाला वातावरण है इसको ख़त्म करना होगा। नफरत के खेल को बंद करना और करवाना होगा। बात तो एकता और अखंडता की बात करते हैं, देश के अखंड भारत बनाने की बात करते हैं और मुल्क के मुसलमानों का रास्ता चलना दुश्वार कर दिया। वो कौन सी अखंडता, किस अखंड भारत की बात कर रहे हैं? इसीलिए मैं उनको दोस्तों से कहता हूं, आप मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं। प्लीज वापस पलट के देखिए आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। एक खबर प्रयागराज से, वहां पर बेखौफ है बदमाश। 3 लोगों को गोली मार दी है प्रयागराज में बदमाशों ने। मुबस्सिर नाम के व्यक्ति की मौके पर ही मौत की खबर आ रही है। आकिब और राजू नाम के घायलों को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। पुरानी रंजिश में इस वारदात को अंजाम दिए जाने का शक जाहिर किया जा रहा है। फाफामऊ थाना इलाके के
गद्दोपुर एरिया का सारा मामला पुलिस की लापरवाही की बात भी सामने आ रही। मौके पर बड़े अधिकारी मौजूद हैं। जांच पड़ताल में पुलिस की टीम जुटी हुई है। बड़ी खबर और सनसनीखेज खबर प्रयागराज से। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता इस पर फोन लाइन पर है। मोइन, और ज्यादा जानकारी दे इस वारदात के बारे में। देखिए, फाफामऊ थाना क्षेत्र के गद्दोपुर के कछार का मामला है। 3 लोग जा रहे थे, तभी उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। इनमें से एक आदमी की मौत हो जाती है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। और जो शक जताया जा रहा है कि इन लोगों की पुरानी रंजिश थी, जमीन विवाद को लेकर आपस में रंजिश चल रही थी। पहले भी पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कड़े कदम नहीं उठाए थे। सिर्फ मामूली धाराओं में जो है वो पाबंद करके मामले को खत्म कर दिया था। इसी वजह से पुलिस की लापरवाही पर भी आरोप लग रहे हैं। बहरहाल पुलिस के आला अधिकारी मौके पर है। उनका कहना है कि जो घायल है दोनों, उनको अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया है। घर वालों का इंतजार किया जा रहा है। साथ ही जो घायल है उनका भी बयान लिया जाएगा और आगे जो है वो जांच करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, उन्हें जेल भेजा जाएगा। इस तरीके का दावा पुलिस अफसरों की तरफ से किया गया है। लेकिन इस दावे से अलग अगर देखा जाए तो इस तरह की घटना भी हुई है, यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है मोइन। जी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दिन दहाड़े जो है, मतलब डे लाइट में जो है ताबड़तोड़ फायरिंग करना, 3 लोगों पर गोलियां बरसाना, जिनमें से एक की मौत हो जाती है, 2 लोग घायल हो जाते हैं, उन्हें अस्पताल भेजने की नौबत आती है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले बुलंद है और कहीं न कहीं ये कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान भी है। सवालों के कटघरे में खुद पुलिस के लोग हैं, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि पहले शिकायत की गई थी और पुलिस ने उस मामले को उतनी संजीदगी से नहीं लिया जितनी लिया जाना चाहिए था। तो पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं और इस मामले में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई जो भी है वो करनी होगी। जो भी 2 लोग दोषी हैं, जो फायरिंग करने के आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार करना होगा ताकि कानून का राज कायम रहे। इस तरीके का संदेश पुलिस की तरफ से दिया जा सके। बहुत शुक्रिया आपका मोइन इन जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते। अमरोहा पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने यातायात नियमों का पालन कराने के लिए खुद बाइक पर सवार होकर शहर के मुख्य चौराहों पर भारी पुलिस फोर्स के साथ शहर का जायजा लिया और लोगों को यातायात नियमों का पालन कराने के सख्त निर्देश दिए। एबीपी गंगा से खास बातचीत में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कहा कि किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। आज सारी फोर्स ने शहर के जो हमारे मुख्य स्थान हैं, संवेदनशील स्थान हैं, चौराहे हैं, उनका भी भ्रमण किया है और लगातार लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है, अपील की जा रही है कि यातायात नियमों का पालन करें। उसके उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान है और इस जागरूकता अभियान के बाद अब अगला चरण जो है वो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई होगी और यदि कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया अब से, तो उसके खिलाफ जो है MV एक्ट के तहत जो भी उल्लंघन की धाराएँ हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर बांदा से है। वहां के शहर कोतवाली क्षेत्र में खुद पुलिसकर्मी यातायात नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। नए रेलवे ओवरब्रिज पर एक ही बुलेट पर 3 पुलिसकर्मी फर्राटा भरते दिखाई दिए और हैरानी की बात यह है कि इनमें से किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया हुआ। हालांकि अब मामले पर सीओ सिटी राकेश सिंह ने जांच के आदेश दे दिए। देखिए आप कैसे एक बाइक पर 3 पुलिसकर्मी आप देख सकते हैं, जो यातायात नियमों का खुला उल्लंघन है और इसके बाद जांच के आदेश दिए गए सीओ सिटी के द्वारा। जब ये वीडियो सामने आया है, किसी ने हेलमेट भी नहीं लगाया है, ट्रिपलिंग भी है और हेलमेट भी नहीं लगाया गया है। तो यहाँ पर नियमों का खुलेआम उल्लंघन पुलिसकर्मियों द्वारा। उनको जिन्हें कानून को इन्फोर्स करना है, लागू करवाना है, वो खुद कानून की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे रहे हैं, यातायात नियमों का उल्लंघन करते दिखाई दे रहे हैं। ये 3 पुलिसकर्मी बिना हेलमेट के एक ही मोटरसाइकिल पर 3 लोग। नंबर प्लेट भी विजिबल नहीं है जैसा कि इन तस्वीरों में दिख रहा है। तो कई तरीके से यातायात नियमों का उल्लंघन। आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने मंदिरों के लिए अभियान छेड़ दिया है। शहर के मुस्लिम इलाकों में पैदल भ्रमण कर रही हैं मेयर प्रमिला पांडे। कंघी मोहाल, बजरिया, ये वो इलाके हैं जहां पर मंदिरों के हालात देखे हैं मेयर प्रमिला पांडे ने खुद जाकर। मुस्लिम क्षेत्रों में मौजूद जो जर्जर मंदिर हैं उन सब का दौरा किया है प्रमिला पांडे ने। कई मंदिरों में कब्जा हो चुका है, कई के हाल बहुत बदतर हैं। मंदिर की जगह पर कूड़े के अंबार से नाराज दिखाई दी मेयर प्रमिला पांडे। तस्वीरें देख लीजिए आप, जब वो पहुंची और जब उन्होंने देखा कूड़े का अंबार
रास्ता ही ब्लॉक उन्होंने देखा एक मंदिर तक पहुंचने का। ये कानपुर की तस्वीरें हैं। मैडम उसमें वो मत कीजिए। बदतर हालात से बहुत नाराज हो गए हैं मंदिरों के आसपास के मेयर प्रमिला पांडे। बाद में उन्होंने अपना जो विचार है, अपनी जो भावनाएं हैं, उसको एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिवली बयान भी की। हमारे संवाददाता रतीश तिवारी से उन्होंने बात में कहा कि अपने खर्चे पर वो बहुत सारे मंदिरों की स्थिति को ठीक कराएंगे। अब आप ही बताओ, ये पंडित कैसे आता है और कैसे वहाँ जाकर पूजा करता है। कानपुर में मंदिरों को लेकर महापौर ने एक अभियान छेड़ दिया है। उन मंदिरों पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है जो मंदिर कूड़े घर में तब्दील कर दिए गए हैं। आज ताबड़तोड़ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में मेयर ने उन मंदिरों का जायजा लिया है। हमारे साथ कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रमिला जी, आज मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की तरफ आपका रुख हुआ, मंदिरों को आपने देखा, क्या देखने को मिला वहाँ पे? थोड़े दिन पहले अभी पी रोड में एक राधा जानकी का मंदिर टूटा था, तो आगे दुकान उन्होंने तब तक नहीं हटाई जब तक कि उन्होंने पीछे अंडरग्राउंड नहीं बना लिया था। जब दुकान टूटी तब ये मुझे पता चले, मैं गई। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि जो वहाँ पर मंदिर गिरा था बेगनगंज में, उस पर भी किसी का कब्जा है। तो आज मैं सवेरे वहाँ पहुँच गई, 7 मंदिरों में मैं गई और 7 मंदिरों में हमारा ऐसी जगह उनकी दुर्दशा कर दिया है लोगों ने कि जिसकी मैं किसी की कल्पना मैं नहीं कर सकती हूँ किस तरीके से उन्होंने वहाँ किया। हमने देखा वहाँ पर आपके तेवर काफी सख्त नजर आए। आपने लोगों से ना सिर्फ बात करी बल्कि उनसे ये भी कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है वहाँ पर। मैंने अगल बगल वाले जो आके बताते हैं ना कि ये तो ट्रस्ट है, ये तो उनसे हमने कहा आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। आपने हमारे मंदिर में कूड़ा घर में तब्दील कर दिया। चाहे अल्लाह हो, चाहे भगवान हो, चाहे जो भी धर्म के लोग हों, भगवान, लेकिन हैं तो सब एक ना। यहाँ आकर के हम बटे हैं कि हम हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं। तो हमारा कहने मतलब अगर हम उनके मस्जिद का या उनके सब चीज़ का सम्मान करता है हिंदू समाज, तो उनको भी तो करना चाहिए। मेयर के तेवर काफी ज्यादा सख्त हैं। 124 मंदिर बता रही हैं कानपुर महानगर में ऐसे हैं जिनकी दुर्दशा है। मंदिरों को या तो तोड़ दिया गया या कब्जा कर लिया गया या कूड़ा घर में तब्दील कर दिया गया है और इनके खिलाफ अभियान छेड़ दिया गया है, मुहिम छेड़ दी गई है। 1 हफ्ते के अंदर लिस्ट बनेगी और उसके बाद उन कब्जों को हटाया जाएगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार के लक्सर में 2 लड़कियों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में 2 लड़कियां एक दूसरे के साथ हाथापाई करते दिखाई दे रही हैं। लगता है ये लड़कियां एक दूसरे की जान लेकर ही मानेंगी। देखिए ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ कैसे उलझ रही हैं। देखते ही देखते ये दोनों लड़कियां एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगती हैं। काफी देर तक जोर आजमाइश चलती है। उसके बाद दोनों लड़कियां जमीन पर गिर जाती हैं और जमीन पर गिरे हुए भी देखिए ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से खींचतान कर रही हैं। ये दोनों लड़कियां एक मॉल की कर्मचारी बताई जा रही हैं। इनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद ये लड़कियां यूं उलट पड़ी। इस बीच एक लड़का हाथ में डंडा लेकर आता है, मगर उसे एक दूसरा युवक इस विवाद में ना कूदने के लिए कहता है। काफी देर की जोर आजमाइश के बाद इन लड़कियों का गुस्सा भी कुछ शांत हो जाता है और इन लड़कों के कहने पर वो एक दूसरे को छोड़ देती है। ये वीडियो ये भी सबक देता है कि छोटी छोटी बातों पर बेवजह ही झगड़ा ठीक नहीं है। एबीपी गंगा के लिए लक्सर से श्याम सिंह की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पूर्व सांसद और भाजपा नेता विनय कटियार ने ज्ञानवापी मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी में जिस तरह का मामला चल रहा है, ऐसी स्थिति में मुस्लिम समाज के लोगों को वहां पर प्रवेश नहीं देना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला है। बड़ा बयान विनय कटियार का। सांसद रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं भाजपा के संगठन में। उनका बयान है कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाया गया है, प्रवेश बंद कर देना चाहिए मुस्लिमों का। एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। ये उनके बड़े बयान हैं। औरंगजेब ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा था, बलात्कार कब्जा कर लिया था उस आदमी ने। तो ऐसी स्थिति में तो वहाँ पर अब मुसलमानों को प्रवेश करने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए।
और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति ने आरी चला दी भगवान के शिवलिंग के ऊपर, उसको काट रहा था, वो पकड़ा गया है, पुलिस के कस्टडी में है, लेकिन वो कस्टडी से काम नहीं चलेगा, उसके दोनों हाथ काट लेने चाहिए।